नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर 10 लोगों के बारे में। ये वो नाम हैं जिनसे आप सभी परिचित होंगे। ये हैं वो शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से अपना नया मुकाम हासिल किया है। आज हम जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से और इनके दिलों में छिपे सपनों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इनमें से किसने अपना सफर एक छोटे से कमरे से शुरू किया था, किसने अपने परिवार के साथ मिलकर मुश्किलों का सामना किया और किसने अपने देश के लिए कुछ कर गुजारने का हौसला रखा। आइए इस सफर पे मेरे साथ चलिए और जानते हैं इन 10 शख्सियतों के बारे में जिन्होंने अपने नाम के साथ भारत के सबसे अमीर का तक भी जोड़ लिया है। पहला नाम जो ISS लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है मुकेश अंबानी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका नाम आते ही दिमाग में एक ऐसी शख्सियत का तस्वुर आता है जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी आसानी से पार किया है। धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे मुकेश भाई ने अपने पिता के सपनों को न सिर्फ साकार किया बल्कि उन्हें नई उड़ान भी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कभी एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी थी, आज एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल जैसे कई सेक्टर्स में अपना लोहा मनवा चुकी है। मुकेश अंबानी की यह सफलता आसानी से नहीं मिली। इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शी सोच से यह मुकाम हासिल किया है। यह है मुकेश अंबानी, एक ऐसा नाम जिसको भारत कभी भुला नहीं सकता। दूसरे नंबर पर हैं गौतम अदानी। अदानी ग्रुप की फाउंडर और चेयरमैन गौतम अदानी का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक आम परिवार से अपना सफर शुरू करने वाले गौतम भाई ने अपनी मेहनत और लगन से आज वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोच भी सकते हैं। अदानी ग्रुप जो कि पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, रिसोर्सेज, एग्री बिजनेस जैसे कई सेक्टर्स में अपना व्यापार करता है, आज देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउसेज में से एक है। गौतम अदानी की यह सफलता उनकी रिस्क लेने की क्षमता, दूरदर्शी सोच और नए अवसर तलाशने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह है गौतम अदानी, एक ऐसा नाम जो भारत के बिजनेस जगत में हमेशा याद रखा जाएगा। तीसरे नंबर पर हैं शिव नादार, HCL टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर और चेयरमैन। शिव नादार का नाम आते ही दिमाग में एक ऐसी शख्सियत का तस्वुर आता है जिन्होंने अपने विजन से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। HCL जो कि आज एक ग्लोबल IT जायंट है, की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई थी। शिव नादार की यह सफलता उनकी दूरदर्शिता, कड़ी मेहनत और निरंतर सीखने की लालक का नतीजा है। ये हैं शिव नादार जो अपने काम से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। चैप्टर 4। चौथे नंबर पर हैं राधाकिशन दमानी, डीमार्ट के फाउंडर। शेयर बाजार के दिग्गज खिलाड़ी से लेकर रिटेल जगत के बादशाह बनने तक राधाकिशन दमानी का सफर काबिले तारीफ है। डीमार्ट जो कि आज देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन्स में से एक है, की सफलता का राज है उनकी सरलता, ग्राहकों को समझने की क्षमता और कम मार्जिन पर ज्यादा बिक्री की रणनीति। राधाकिशन दमानी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा शोर मचाएं, बल्कि जरूरी है कि आप अपना काम ईमानदारी और लगन से करें। चैप्टर 5। पांचवें नंबर पर हैं साइरस पूनावाला, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया KE चेयरमैन। साइरस पूनावाला का नाम आते ही दिमाग में एक ऐसी शख्सियत का तस्वुर आता है जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, की स्थापना के पीछे का उद्देश्य था सभी के लिए किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन उपलब्ध कराना। साइरस पूनावाला की यह सोच उन्हें एक सच्चे मानवतावादी के रूप में स्थापित करती है। चैप्टर 6। चौथे नंबर पर हैं लक्ष्मी मित्तल, ArcelorMittal के चेयरमैन और CEO। लक्ष्मी निवास मित्तल एक ऐसा नाम जो इस्पात उद्योग में एक ब्रांड बन चुका है। ArcelorMittal जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात और खनन कंपनी है, की स्थापना के पीछे का विचार था दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करना। लक्ष्मी मित्तल की यह सफलता उनकी व्यावसायिक दृष्टि, जोखिम लेने की क्षमता और निरंतर बेहतर करने की चाहत को दर्शाती है। चैप्टर 7।
7वें नंबर पर हैं सवित्री जिंदाल, जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन। सवित्री जिंदाल एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग जगत में महिला शक्ति का प्रतीक है। अपने पति ओम प्रकाश जिंदल के अचानक निधन के बाद उन्होंने जिंदल समूह की कमान संभाली और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सवित्री जिंदाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों का डटकर सामना करने और आगे बढ़ते रहने का जज्बा हो तो सफलता जरूर मिलती है। चैप्टर 8 उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक। 8वें नंबर पर हैं उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक की फाउंडर और सीईओ। उदय कोटक एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि आज देश के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, की स्थापना के पीछे उदय कोटक का विजन था एक ऐसा बैंक बनाना जो ग्राहकों को सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा सके। उदय कोटक की यह सोच और उनके नेतृत्व में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। चैप्टर 9 कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप। 9 नंबर पर हैं कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप की चेयरमैन। कुमार मंगलम बिरला एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग जगत की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने पिता आदित्य विक्रम बिरला के अचानक निधन के बाद उन्होंने बहुत कम उम्र में ही आदित्य बिरला ग्रुप की कमान संभाल ली थी। अपनी दूरदर्शिता, रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता से उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। चैप्टर 10 दिलीप शांघवी, सन फार्मास्यूटिकल्स। 10वें नंबर पर हैं दिलीप शांघवी, सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर। दिलीप शांघवी एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को एक नई पहचान दिलाई है। सन फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आज देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, की स्थापना के पीछे दिलीप शांघवी का विजन था किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराना ताकि स्वास्थ्य सभी की पहुंच में हो। दिलीप शांघवी की यह सोच उन्हें एक सच्चे मानवतावादी के रूप में स्थापित करती है। उतरो भारत के अमीर। ये थे भारत के सबसे अमीर 10 लोग। आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन है? कमेंट करके बताइए। इन सभी शख्सियतों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें हौसला देती हैं कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की, अपने लक्ष्य पर फोकस करने की और अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुट जाने की।